अब याद लगी आने कुछ काम किया, बचपन या जवानी में हरि नाम लिया होता, बचपन या जवानी में हरि नाम लिया। मौत के समय उस समझ में आ जाता है जो अब समझाया जा रहा है, मौत के समय अपने आप समझ में आता है। अब समझाया जाता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो लोगों को गुस्सा लगता है, अरे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दिकरा है, मेरी दिकरी है। और संत कहा अरे कोई नहीं है तुम्हारा, सबको छुड़ा दिए तो बेकार का। गुस्सा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन मरने लोगोगे तब समझ में आ जाएगा मेरा कोई कष्ट। जब वो कष्ट पड़ेगा, झाग निकल आता है मुँह से, बंधु बेहोश कुछ लोग हो जाते, सुन्न पड़ जाते हैं, और कुछ लोग पागल जैसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? क्यों पागल से हो जाते हैं? क्योंकि जो काम करने आया था वो कर पाया नहीं, जो सहारा पकड़ना था वो सहारा पकड़ नहीं पाया, जिंदगी बीत गई, फिर पछताना पड़ता है, रोता है, बिलखता है बंधु। चूँकि इस जिंदगी की कीमत नहीं समझ पाते हैं। जब सब छूट देख रहा है कि मेरा धन तो ले लिया बेटा बेटी ने, मेरी कार कोठी ले लिया, मेरी कमाई ले लिया, लेकिन मेरे दुख में कोई मदद करने वाला नहीं। रो रहा, पहले फटकार लगा देते हैं, नहीं लगाते। मरना तो दूर रहा, जैसे बूढ़े हो गए तैसे लोगों की भाषा बदल जाएगी, नहीं समझ में आए। जो छोटा सा बच्चा माँ से कहा था माँ मुझे ये दे मुझे दे मांगता है, जो माँ जब बूढ़ी हो तब बेटा, एक कहानी आपको समझा दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पूछ भी नहीं सकते कि बेटा तुम क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर पूछ लेंगे तो 4 फटकार लगे, तुम्हें से क्या मतलब है, तुम पड़े रहो 2 रोटी खा लो। कहते कि नहीं कहते? पूछ भी। एक बूढ़ा, देखो जब बूढ़े हो जाते हैं तो तुम्हें रद्दी वाली खाट मिलती कि अच्छी वाली? कौन सा मिलता है? सबसे रद्दी खाट, सबसे रद्दा कंबल, मतलब बेकार वाला ही तुम्हें मिलेगा। ध्यान दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक बूढ़ा था, पिता बूढ़ा हो गया था, समझना। अब जो है, और बूढ़े को कहाँ कर देते हैं? गांव में देखा होगा, जो बूढ़े हो जाते हैं जानवरों के पास में कर देते हैं। अब यही खांसोगे थूकोगे, घर में स्टैंडर्ड लोग मेहमान आएंगे, यहाँ खांसोगे थूकोगे तो और झंझट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जो छोटा बच्चा था तब उसे जानवर के पास रखते थे, घर में रखते थे, बड़े प्रेम से उसे रखते थे, चाहे भले गंदगी फंदगी करता था। तब माता पिता को कोई दिक्कत नहीं थी। और माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे तब खांसी आती है, थूकते हैं, कफ निकलता है, तब मेहमानों का झंझट होगा। क्या होगा? कहते पिताजी ऐसा करो, अब तुम जानवर के पास रहना शुरू कर दो, जहाँ पर भैंस गाय रहते हैं वहीं पर, वहाँ खांसोगे तो कोई दिक्कत है? ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी अम्बे मैया की। तब अब ध्यान देना, वहीं रहने लगा। अब एक दिन घर पर खाना खाने आ गया था, तो बेटा कहीं बाजार से कोई थैले में सामान लेकर आ रहा होगा। तो बूढ़े ने पूछ लिया कि बेटा क्या लाए हो इसमें? तो बेटे ने 10 फटकार उसे लगा दिया। अरे तुम्हें क्या मतलब है, सठिया गए हो, तुम्हारी अकल खराब हो गई। इतना ही पूछा था कि थैले में क्या लाए बंधु। 4 फटकार लगा दिया। आंखों में आंसू आ गए उस बूढ़े के, मेरा ही तो बेटा है, मैंने ही पाला पोसा बड़ा किया है, लेकिन मैंने पूछ लिया थैले में क्या लाए हो तो इतना बात फटकार लगा। तो कहता है, बूढ़ा कहता है, बेटा एक दिन तुम जब छोटे थे और कौवा बैठता था मुड़ेर पर। क्या बैठता था? कौवा। तुम पूछते थे ये क्या है, तब मैं कहता था कौवा है। ये क्या है? कौवा है। ये क्या? बच्चा तो बार बार उसी को पूछता है, नहीं पूछता ये क्या है? कौवा है। ये क्या है? सैकड़ों बार तुम पूछते थे और मुझे खुशी मिलती थी कि मेरा बेटा बोल रहा है। क्या कर रहा है? आपका बेटा, छोटे बच्चे 10 बार पूछे तो तुम्हें झंझट होती है? खुशी होती कि मेरा बेटा बोल रहा है। सैकड़ों बार बताने में मुझे कोई झंझट नहीं। और मैंने तुमसे एक बार पूछ लिया कि झोले में क्या लाए हो, तो तुम्हें इतनी झंझट हो गई। रो पड़ा
कहता है वास्तव में कोई किसी का नहीं। संत महापुरुष जो समझाते हैं, आज समझ लो चाहे 10 दिन बाद समझ लो, वो सच्चाई आपकी आत्मा खुद समझ में आ जाएगी कि वास्तव में मेरा कौन है। जिनको अपना कहकर पुकारते हैं, उन्हीं की फटकार, उन्हीं की उल्टी बाड़ी आपके दिल को दुखी करेगी, परेशान करेगी। एक बात उल्टी बोल देंगे तो हड्डी छोड़कर कलेजे में असर करेगा, नहीं करेगा है? और इतना कष्ट होता है कि एक आध टाइम आप खाना भी नहीं खाते, खाना बंद हो जाता है कि नहीं बंद हो जाता है? तो गैरों के कारण भोजन बंद करते हो या अपनों के कारण? अपने जब एक बात उल्टी बोल देते हैं तब अब खाने का मन नहीं। लोग कहते चलो खाना खाने, नहीं अब भूख नहीं, उड़ गई भूख है। रजाई में छिप छिप कर, ध्यान देना, रजाई में छिप छिप कर रोते हैं। सड़क पर रोते हैं कि रजाई में कोने में रोते हैं? कहाँ रोते हैं? अपनों से ठोकर लगता है, सड़क पर नहीं रोने जाते। अब भी इज्जत उनकी बचा रहे हैं, नहीं समझ में आई? भाई लोग पूछेंगे क्यों रो रहे हो, तो बताना पड़ेगा मेरे बेटे ने फटकार लगाई, या बहू ने फटकार लगाई, या इसने फटकार लगाई। अभी भी इज्जत, दुख हो जाता है, लेकिन कोने में रोते हैं ताकि फिर भी उसकी इज्जत बची। रोते हैं। एक आध टाइम खाना नहीं खाते, बिस्तर पर जाओगे तो नींद आएगी, करवट बदलते रहेंगे, वही सोचेंगे कि मेरा दिकरा ने क्या बोल दिया। चिंता होती कि नहीं होती? ऐसे महापुरुष कहते हैं कि ये संसार एक माया का जाल है। क्या है? माया का जाल। इस जाल में रहकर अपने जो परम साथी है, जो परम सहारा है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, उस सहारे को अगर नहीं पकड़ेंगे आप तो रोएंगे और पछताएंगे। यहाँ पछताना पड़ेगा। बंधु महापुरुष कहते हैं कि कहें सतगुरु तो फिरेगा रे रोता, कहें सतगुरु तो फिरेगा रे रोता, लख 84 में खाएगा गोता, लख 84 में खाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना। तो संत महापुरुष ये नहीं कहते कि इन्हें छोड़ दो, ऐसा मत समझना। इनका सब करो। जो मेन परम सहारा, जिस मालिक ने आपको जीवन दिया है, जो आपके श्वासों को चला रहा है, जिसने आपके लिए सूरज चंद्रमा सितारे बनाया है, अन्य तमाम प्रकार की सब्जियां, फल फूल, मेवा मिष्ठान बनाया है, उसकी भी सहारा को पकड़ते रहो। 50 साथी का निभा रहे हो, उसी में एक साथी प्रभु को भी जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़ लो, ताकि जिस दिन 50 तुम्हारा साथी साथ छोड़े, एक दिन तो एक तो खड़ा रहेगा, लेकिन खाली इन्हीं 50 के चक्कर में रह गए और उस एक को नहीं जोड़ा, तो जिस दिन सब छोड़ देंगे उस दिन तुम व्याकुल हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। इधर का सब छूट गया और उधर खुद नहीं पकड़ा। ध्यान देना, भगवान को तो खुद नहीं पकड़ा और दुनिया खुद छूट गई, तो ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। महापुरुष कहते भगवान एक का अंक है और सारा संसार की सब व्यवस्थाएं शून्य है। क्या है? शून्य, जीरो। दुनिया की जितनी व्यवस्थाएं, धन है, दौलत है, कार है, कोठी है, बिल्डिंग, इमारत, बेटा बेटी, हित मित्र, रिश्तेदार, जितनी चीजें हैं ये सब जीरो हैं। क्या है? जीरो। और परमात्मा एक का अंक है। अगर परमात्मा को ना एक का अंक नहीं रखोगे और जीरो रखते चले जाओगे, चाहे कितने जीरो रख दोगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? और एक का अंक रख दो, उसके बाद एक जीरो रखो तो कितना हो जाएगा? 10। गौर करना, परमात्मा को रख कर फिर एक जीरो रखोगे तो हो जाएगा 10, और फिर एक जीरो रख दोगे 100, 10 गुना बढ़ जाएगा। कि प्रभु नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य,
और अंक रहे 10 गुण है, और अंक गए सब शून। जितना संसार में काम करते हो, जितना बटोरते हो, धन दौलत कार कोठी बिल्डिंग में रुपया पैसा, ये सब शून्य है और भगवान एक का अंक है। अगर भगवान को खड़ा करके फिर ये सब करते रहोगे तो जितना करोगे वो 10 गुना बढ़े जाएगा। लेकिन भगवान को हटा दो, फिर जितना करोगे सब शून्य ही रहेगा। क्या रहेगा? शून्य। और लास्ट में शून्य हो ही जाता है। हो जाता है। विवेकानंद को शून्य पर भाषण देने के लिए कहा गया था। किस पर? शून्य पर। तो सारा संसार शून्य है कि नहीं? कहाँ से? जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब कुछ तुम्हारा था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं, मैंने शून्य था। और जब संसार से जाओगे तब कुछ रहेगा? शून्य रहेगा। इसलिए शून्य से आगे जो एक का अंक है परमात्मा, उसे संभाल लोगे तब जिंदगी भी कीमती बन जाएगी और प्रभु भी कीमती बन जाएगा। और उसे नहीं संभाल पाओगे तब यहाँ भी बेचैनी, टेंशन, चिंता रहेगी। और जब यही टेंशन में है तो आगे भी चिंता रहेगी। तो इसलिए कहा गया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर का हुआ और ना कि हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, और फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। यही वीडियो कैसेट, ध्यान देना, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो सब आपकी वीडियो कैसेट तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रही है? वीडियो कैसेट। जब शादी विवाह में वीडियो कैसेट बनती है तो आपको नहीं याद रहता कि कहाँ मैं नाचा था, कहाँ खाना खाया था, कहाँ टेढ़ा बैठा था। कुछ याद रहता है? आप भूल जाते हो। लेकिन कैसेट, वीडियो कैसेट भूलती है, सब उसमें रिकॉर्ड रहता है। और जब कभी देखते हो, अरे मैं तो सो गया था, तब पछताते हो कि मेरा चेहरा टेढ़ा था। फोटो खिंचाने जब जाते हो तो सीधा बैठते हो या टेढ़े मेढ़े? कैसे? सही बैठते। मेरा फोटो खराब ना। वीडियो का कैमरा जब ऊपर आता है तो एकदम सही बन जाते हैं कि नहीं? तो आपके ऊपर परमात्मा रूपी वीडियो कैमरा हरदम बन रहा है। कैसेट आपके जीवन की बन रही है। बंधुओं, अंदर में रील चल रही है श्वास की। कौन सी रील चल रही है? वीडियो कैसेट में रील चलती है। आपके अंदर श्वास की रील चल रही है। जब से पैदा हुए, कहाँ सोए हो, क्या बोले हो, क्या किए हो, सब वीडियो कैसेट में 2 चीज़ रिकॉर्ड होता, आवाज़ और चित्र। लेकिन आपके अंदर जो वीडियो कैसेट बन रही है उसमें 3 चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज़ भी, चित्र भी और विचार भी। क्या सोच रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये दुनिया वाली वीडियो कैसेट क्या सोच रहे हो विचार नहीं रिकॉर्ड कर पाती। रिकॉर्ड कर लेती है, जो बोल रहे हो रिकॉर्ड कर लेगी और जो जैसा दृश्य है वैसा रिकॉर्ड कर लेगी। आपके अंदर की जो वीडियो कैसेट है वो विचार भी रिकॉर्ड कर, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी रिकॉर्ड कर लेती है। और जब तो आपके मौत का समय आएगा तो मौत के समय वही कैसेट तुम्हारे सामने लगा दी जाएगी। कौन सी? वही वीडियो का जो तुम्हारी रील चल रही है, और तुमको दिखाया जाएगा, देख लो अब कितना तीर मारा है, क्या क्या पहलवानी किया है, क्या क्या चालाकी किया है। समझ में आई बात? जन्म से लेकर मौत तक जितना कर्म आपने किया है सब के आपके आंखों के सामने दिखाया जाएगा। तब आप रोगे और पछताओगे। क्या करोगे? अरे मैं ही हूँ इतने बुरे कर्म किया हूँ, प्रभु ने मुझे कितना मौका दिया था, लेकिन मैंने क्या क्या कर्म बिगाड़ा है। आपकी आत्मा खुद उस अपने कर्म को देखेगी और रोएगी। मरने वाले को देखा होगा, आंखों से आंसू ढलते रहते हैं। और जब कोई मरने वाला होता है तब लाते हैं उसकी बेटी को, दिकरी को या बेटा को बुलाते हैं कि नहीं राजकोट से कि पापा ये तुम्हारा दिकरी आई है, ये राजकोट से आई है। मुंह के मुंह नज़दीक कर देते हैं मुकड़ा, पहचान रहे हो, पहचान करवाते हैं। वो ऐसा करा रहता है, वो पहचान पाता है। अब वो पहचान पाता, क्यों नहीं पहचान पा रहा है? आँख तो खुली हुई है, क्योंकि अब उसकी नज़र उलट गई है। अब अपनी वीडियो कैसेट देख रहा है। क्या देख रहा है? अब बाहर आँख बाहर नहीं, अब दृष्टि अंदर पलट गई है। अब अपनी कर्म की वीडियो कैसेट देख रहा है, आँख से आंसू ढल रहे। रोते हैं कि नहीं रोते? कहा तो नहीं पाता, तो कहते अपने बेटा की याद कर रहा है। बेटा नहीं, अपने कर्म की याद कर रहा है। किसकी याद कर रहा है? कर्म की याद कर रहा है। बंधुओं, रोता है ना, वो सुन पाता है। वो अपने कर्म पर देखता है कि प्रभु ने कितना अच्छा मुझे मौका दिया था, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। इसलिए संत सदगुरु पहले समझा देते हैं कि जो ऐसा बर्बाद कर दिया
अब संभालो, अब मत बर्बाद करो, अब उल्टे कर्म मत करो, सही दिशा में चलो। चाहे नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेना पड़े, कम कीमत के कपड़े पहन लेना पड़े, झोपड़ी में रह लेना पड़े, लेकिन बुरे कर्म मत करो। बंधु ध्यान देना, जैसे काम करने वाला होता है, काम का पैसा तो पूरा लेता है कि नहीं लेता? पैसा तो पूरा लेगा, लेकिन उसी में सोचेगा टाइम बचा लो, थोड़ा मावा खाने में निकाल दूँ, थोड़ा बीड़ी पीने में निकाल दूँ, दाएं बाएं करता रहता है, नहीं समझ टाइम निकलता है। ये भी एक कर्म है। जब उसका पूरा पैसा कम देने लगेगा तो लड़ जाएंगे, नहीं लड़ जाएंगे हैं? कभी दाएं बाएं करेगा। तो जब पूरा पैसा लेते हो तो कर्म भी पूरा करना चाहिए, नहीं है? पैसा लेने के लिए लड़ जाएंगे, मेरा जरा सा पैसा कम कर, अरे कम पैसा मैं क्यों लूँगा? लेकिन उसमें अपने कर्म में कटौती करते नहीं करते, छिपते हैं। मिस्त्रियों को, मिस्त्री लोग काम करते देखा है, इतना मसाला बच गया, अब सोचते हैं कि अब तो और देर तक करना पड़ेगा, 5 बजे टाइम हो गया, अब जब बचेगा उसे लगाना पड़ेगा, तो कहीं कोने में छिपा कर फेंक देते हैं। नहीं समझ में? गौर करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उसका मसाला खराब कर दिया। ये ध्यान देना, कोई भी कर्म बिगाड़ोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, ब्याज सहित भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म का ही फल मिलता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। और जब कर्म भोगने का नंबर आता है तब तो मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, भगवान ना जाने क्यों मुझे दुख दे रहा है, कहते कि नहीं कहते? बिना बिगाड़े तो कभी दुख मिलता नहीं। याद रख लेना, कहीं ना कहीं आपने बिगाड़ा होगा, रोया होगा, पछताया। संत महापुरुष कहते हैं कि बुरे कर्म से बचना चाहिए, बुरे कर्म से मन को मोड़ के और रात दिन प्रभु के नाम में अपने मन को जोड़ के और अपनी जिंदगी को संभाल लो, तब संभलेगा। नहीं तो ना जाने कहाँ कहाँ क्या कर्म किया है। कर्म का फल सबको, देखो पितामह भीष्म हुए, आप कहानियाँ सुनते हैं। पितामह भीष्म कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा कि नहीं लेटना पड़ा? कर्म का फल भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना? जब उन्हें बाण के ऊपर, अभी तुम्हें एक कांटा चुभ जाता है पैर में, एड़ी में कांटा चुभ गया, तो एड़ी जमीन पर रखते हो, उठा कर चलते हो, कहे चलते हो, उठा कर, ताकि जरा से छुएगा एकदम चीख निकल आएगी। तो ये कांटा चुभा हुआ है तो उठा कर चले, जरा छू जाएगा कहीं, जब चिल्ला पड़ते हो, तो जो बाणों के ऊपर इसका वजन पड़ा हुआ हो, क्या हाल होगा अगले का? नहीं समझ? कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है, इसलिए कर्म से हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारे से बुरे कर्म ना बन जाए, क्योंकि वो ब्याज सहित फिर भुगतना पड़ता है। और भोगते समय देखो, अचानक गौर कर लेना, किसी को एकाएक पैरालाइज हो जाता कि नहीं? अच्छा खासा था, सही चल रहा, लकवा मार दिया, पैरालाइज हो गया। तो कोई ना कोई कर्म किया होगा तभी तो मारा, अब पड़ गया, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, क्यों? कहीं ना कहीं कर्म किया होगा। ये देख करके समझ जाना चाहिए। चाहे कम काम में चला लो, नमक रोटी खा लो, कम कीमत कपड़े पहन लो, ये चल जाएगा, लेकिन बुरे कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, आप ही की भलाई के लिए समझाते हैं, आपके जीवन को दुख ना मिल जाए, बेचैनी ना मिल जाए, अशांति ना मिल जाए। ये जो प्रभु ने एक एक मौका दिया है, एक एक पल दे रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा करके दे रहा है। अभी श्वास रुकने लगे, वही कोरोना में सबको पता होगा, जब श्वास नहीं चल पा रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, आज सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, कितने बेचैन हैं। जरा श्वास में समस्या आ रही है, बंधु ध्यान दें, कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं, कि पल से पल में क्या हो जावे, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं था। ये सब बातें ध्यान रहना चाहिए। इसलिए पल पल को संभालो, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं, बर्बाद कर दोगे, फिर पछताने से ये मौका मिलने वाला नहीं। कि गई जवानी बुढ़ापा जो आया, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया। अब तुम पराये हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? कोई घर में सामान आएगा, तुम देख ना लो, वो छुप कर उधर चला जाएगा, तुम्हें दिखाने वाला होता कि नहीं होता? घर में ही है,
सामान लाएंगे उधर चला जाएगा और तुम देख ना लो, बात करेंगे आपस में तुम सुन ना। पराये हो गए कि नहीं? पराये को तो नहीं बताते हैं, घर वाले घर वालों को बताते नहीं। और घर में ही अलमारी में ताले लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? घर में मान लो 2 बहुएं या 4 बहुएं हैं तो सबके अलमारी में ताले लगते हैं। वो ताला किसके लिए लगता है? बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए? किसके लिए ताला? घर वालों के लिए ताला लगता है कि घर वाले, ध्यान कर लेना, घर वालों के लिए ताले लग रहे हैं। तो पराये हैं कि अपने हैं? क्या है? इसी को पराये कहते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते तो आपको अच्छा नहीं लगता कि पराये कहाँ है, नहीं समझ में। महापुरुष कहते हैं कि गई जवानी बुढ़ापा जो आया, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया। अब एक दूसरे को देखकर जलते हैं। क्या करते हैं? जलते हैं। वो उसको देखकर जलेगा, उसको देखकर जलेगा। ईर्ष्या द्वेष करेंगे, नहीं करेंगे? करते हैं कि नहीं करते? क्यों? बंधु ध्यान देना, छोटी सी कहानी आपको समझा दे, समझ में आ जाएगा। एक पति पत्नी दोनों आपस में लड़ते थे। क्या करते थे? और जिससे लड़ाई होती है वो सही बात भी कहेगा तो तुम्हें उल्टा ही लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हो घर में ही, लड़ाई झगड़ा खटपट अगर हो रही हो तो सही भी कहेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? उल्टा ही लगेगा। तो पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, गरीब थे, दुखी भी थे और खूब लड़ाई। वो उसको देखना पसंद नहीं, वो उसको देखना पसंद। लेकिन शादी जब हुई थी तब फेरे फेरते समय क्या कहते? साथ जिएंगे साथ मरेंगे और बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और बाद में जरा सा झंझट हो जाए तो मारेगा, अब उसका हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा, किसकी परवाह है? कभी कभी कोई पति अपने पत्नी की पिटाई करता है, ज़्यादा चोट लग जाती तब तो कहा चल अब तेरा इलाज करवा दूं। क्या करवा दूं? पहले तो पिटाई किया, अब ले आता इलाज करवाने। ले आता कि नहीं ले आता? तो ऐसे उनमें लड़ाई हुआ करती थी। भगवान बहुत दुखी थे। चूंकि ध्यान देना, अगर आपके परिवार में सुमत रहेगी तो आपका जीवन आनंद मग्न रहेगा, और कुमत रहेगी तो बेचैन ही रहेगी। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। परिवार में अगर सुमति है, आपके मन में सुमति है तो आप आनंद मग्न रहेगा। मन में कुमत रहेगी तो आप बेचैन रहोगे। परिवार में सुमत रहेगी तो परिवार वाले आनंद मग्न रहेंगे, और परिवार में कुमत रहेगी तो परिवार वाले बेचैन रहेंगे। समाज में किसी मोहल्ले में कुमत रहेगी, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो वहाँ भी टेंशन झंझट रहेगा। कहते नहीं मोहल्ला बहुत खराब है, कहते हैं जहाँ कुमत रहेगी वहीं बेचैनी रहेगी। तो उस परिवार में 3 प्राणी थे, 2 पति पत्नी, एक उनका बेटा, 3 लोग थे। और पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते थे। ईर्ष्या द्वेष, वो उसको देखना पसंद नहीं, उसको देखना पसंद नहीं। कभी कोई तलाक हो जाता कि नहीं हो जाता? तलाक किससे होता है? जिसके साथ साथ फेरे फेरे थे उसी का तलाक होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? क्यों? सुमत है कि कुमत ही है? सुमत होती तो कोई दिक्कत नहीं, उसी के साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कसम खाए थे, और अब कौन सा कसम खाते हैं? अब तू नहीं तेरा मैं नहीं तेरा, न तू मेरा न मैं तेरा, कहते हैं नहीं कहते? ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, दोनों वहाँ दुखी, दीन दुखी दिखाई पड़े, बैठे थे घर के बाहर। तो स्त्री का हृदय दयालु होता है। पार्वती ने कहा कि प्रभु बहुत दुखी है, देखो फटे चित है, अगर दुखी है थोड़ा दया कर दो इनके ऊपर। शंकर कहते पार्वती ये संसार है, कोई दुखी है कोई खुश है, ये सब मत देखो, चलो अपने रास्ते जहाँ चलना है। कि नहीं प्रभु ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, वो उधर दुखी है, थोड़ा दया कर दो। उन्होंने कहा पार्वती मैं नहीं, अब तुम कहे प्रभु चलो अब मैं ही कृपा कर दूँ, दया कर दो। पार्वती गई, वो कहती हैं कि मैं तुम लोग दुखी हो और मैं देवी हूँ। क्या हूँ? देवी। तुम तीनों में से एक एक वरदान मांग लो। क्या मांग लो? एक एक वरदान मांग लो और मैं देने को तैयार हूँ। तो आपस में झंझट रहेगा, जिससे आपका ईर्ष्या द्वेष रहे उसकी खुशी आपको अच्छी लगेगी, वो खुशी अच्छी लगने वाली और परेशान करेगा। ध्यान देना। तो
तीनों से कहा कि एक एक वरदान मांग लो। तो सबसे पहले नंबर आया स्त्री का, पत्नी का उसके। देवी पार्वती ने कहा कि तुम मांग ले जो तेरी इच्छा है मांगने की। अब उसने विचार किया कि क्या मांगूं। जब से इस भिखारी के घर में शादी हुई है तो ना अच्छे कपड़े पहनने को मिले, ना अच्छे गहने पहनने को मिले, ना और कोई व्यवस्था मिली। तो सोचा कि आज देवी कृपा कर रही, मौका दे रही हैं, तो यही मांग लो। उसने कहा, हे देवी, अगर मेरे ऊपर आप खुश हो तो मोरे सुंदर सुंदर गहने और कपड़े से मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर बना दो। देवी ने कहा, एवं मस्त, ऐसा ही आशीर्वाद दे दे। जैसे कहा तो वो सुंदर सोनी चांदी गहने, अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण में अच्छी सजकर तैयार हो गए। और पति पत्नी में खटपट रहता था, ईर्ष्या द्वेष। तो पति ये सुंदरता देखकर खुश होगा कि नाराज, क्या होगा? वो तो और जल गया कि अब देखो इसका, घर में खाने को नहीं है, आटा चावल दाल नहीं मांगी, क्या मांग ली, और सुंदरता सज धर का ख्याल हो गई। वो क्रोध में एकदम लाल हो गया, गुस्सा उसे लग गया। नहीं समझ में? देवी ने कहा, भाई अब तुम मांग लो। तो गुस्सा तो चढ़ा ही था, भाई घर में आटा चावल दाल नहीं, वो नहीं मांगी तो क्या मांग रही है? सुंदर बनाना, गहने कपड़े मांग रही है। तो उसे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, कहता, हे देवी, अगर मुझे आप वरदान देना चाहती हो तो इसे सुअर बना दो। क्या बना दो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्या बना दो? सुअर, जो भून कहते हो आप लोग, क्या कहते हो? भूण है, कहते हैं सुअर बना दो। तो भाई वो देवी ने तो कहा दिया, जो मांगोगे देने को तैयार हूँ। जैसे उनका सुअर बना दो, तो उन्होंने कहा, यो मस्त, ऐसा ही होगा। अब जैसे आशीर्वाद है, तुरंत तो सुअर बन गई। क्या बन गई? जो सुंदर गहने कपड़े में सजी धजी थी, अब क्या बन गई? अब बेटे का नंबर आया। किसका नंबर आया? बेटे। अब बेटे ने देखा कि मेरी माँ तो सुअर बन गई। क्या बन गई? बेटे को बड़ा कष्ट हुआ, भाई माँ कैसी भी है, पाला पोसा है। तो बेटे ने सोचा कि मेरी माँ सुअर बन गई, अब मैं क्या? कि बेटा अब तू वरदान मांग ले, इन दोनों का तो वरदान हो गया, अब तेरा बचा हुआ। वो कहता है कि हे देवी, अगर तू वरदान देना चाहे, जैसी मेरी माँ थी वैसे ही बना दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, एवं मस्त। तो पहले जैसी थी वैसे ही बन गई। क्या हो गया? बन गई। अब तीनों वरदान पूरा हो गया, पूरा हो गया, लेकिन उन्हें कुछ मिला? उन्हें कुछ भी मिला? कुमति, इसे कहते हैं कुमति। 3 वरदान पूरे हो गए, आपस में ईर्ष्या द्वेष खटपट थी, इस कारण से उन्हें कुछ मिल पाया नहीं। ऐसे प्रभु ने आपको मनुष्य की जिंदगी दिया है, आपको सब कुछ देने को तैयार है। मनुष्य की जिंदगी अगर दिया है तो सब कुछ वो देने को तैयार है, देना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर कुमति रहेगी तब हम ले पाएंगे नहीं। ले वही पाएगा जिसके अंदर सुमति रहेगी। और सुमति कब आएगी? जब संत महापुरुषों का संग करोगे, सत्संग करोगे, तो कुमति उतर जाएगी और सुमति चढ़ जाएगी। कि कबीरा संगति साधु की, बेगी करी जय जाय, और दुर्मति दूर गवाए सी, देसी सुमति चढ़ाए। जब संत महापुरुषों की संगत करोगे तब आपकी बुद्धि जो उल्टी चल रही है बदल देंगे और सुमति चढ़ा देंगे। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। तो जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है। एक छोटा सा भजन है और फिर आप लोगों का टाइम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए, बेकार हो जाए, न जाने कितने जन्म के बाद ये मनुष्य का चोला मिला है, ये बर्बाद ना हो जाए। समझ में आई बात? हर जन्म में कुत्ता बिल्ली शेर गधा जो बने थे, मांगे थे, हे भगवान एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो ताकि भजन करके अपना कल्याण कर लूँ। और जिस लिए मांगे थे वही काम नहीं कर पा रहे हैं और सब काम कर ले रहे हैं। जिसके लिए रोए थे भजन करने के लिए ये जिंदगी मिली थी, सब काम कर डाला, शादी कर लिया, विवाह कर लिया, बेटा बेटी नाती पोते सब हो गए, धन दौलत बिल्डिंग बन गया, लेकिन एक काम नहीं कर पाया, भजन, जिसके लिए जिंदगी मिला था। छोटा सा भजन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन ना सजग रहना जी,
सजग रहना, सजग रहना जी, सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए, सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए, सजग रहना। जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, गुमान छोड़ के गुणियों का मान करते रहो, गुमान छोड़ के गुणियों का मान करते रहो, ओ प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान धरते रहो, प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान धरते रहो, उनकी लीलाओं का सब विवेक गान करते रहो, उनकी लीलाओं का सब विवेक गान करते रहो, हर मन को प्रभु में लगाए, सजग रहना, मन को प्रभु में लगाए, सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए, सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए, सजग रहना, व्यर्थ फिसल जाना न कभी सुखों के प्रलोभन में, फिसल जाना न कभी सुखों के प्रलोभन में, त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में, त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में, देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में, देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में, कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में, कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में, ज्ञान ज्योति जलाए, सजग रहना, ज्ञान ज्योति जलाए, सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए, सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए, सदा समरह के ये संसार देखते जाना, सदा समरह के ये संसार देखते जाना, प्यार हो या कि तिरस्कार देखते जाना, प्यार हो या कि तिरस्कार देखते जाना, झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना, झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना, अपना जैसे भी हो